मेरे बच्चे, कोई है तुम्हारे जीवन में जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा बनना चाहता है। उसे तुम बहुत अच्छे लगते हो, तुम्हारे बात करने का तरीका, तुम्हारा रहन सहन उसे बहुत प्रभावित करता है। लेकिन यही गुण है तुम्हारे अंदर जिसकी वजह से उसे बहुत जलन भी है तुमसे। तुम लोगों से कभी शिकायत नहीं करते मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें कभी ऐसा कोई मिला ही नहीं जो तुम्हें समझ सके। लोग तो तुम्हारे आंसुओं को भी दिखावा समझते हैं, तुम्हारे दर्द पर हंसते हैं। पूरे जीवन बस तुमने संघर्ष ही किया है। कभी शनि की दशा की वजह से तुम्हें बहुत अपमान सहन करना पड़ा, तो कभी राहु ने तुम्हारे दिमाग के साथ खेला और तुम्हारा बुरा चाहने वालों की, तुम्हें बर्बाद करने वालों की कमी तो कभी तुम्हें जैसे महसूस ही नहीं हुई। जितना तुम्हें इस ब्रह्मांड ने दिया नहीं, उससे ज़्यादा तुमसे छीना गया है और लोगों ने तुम्हें भीतर से ख़त्म कर दिया, तुम्हें छलनी कर दिया है अंदर से कि अब तुम किसी पर यकीन नहीं कर पाते हो, किसी से प्रेम करने का तुम्हारा मन नहीं करता है, क्योंकि लोगों ने तुम्हें उस वक्त पर छोड़ दिया जब तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी सहारे की। और उन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया जिनसे तुम्हें सबसे ज़्यादा उम्मीद थी मेरे बच्चे, कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये लोग हमेशा मेरे साथ रहेंगे। उन लोगों का वो भयावह चेहरा देखकर अब तुम्हें किसी पर भी यकीन करने का मन नहीं करता है। तुम बस अपने काम से मतलब रखना जानते हो, अपने आप से मतलब रखना जानते हो। तुम्हें इस दुनिया में किसी की नहीं पड़ी है और तुम्हें बस मेरा साथ चाहिए, मेरा आशीर्वाद चाहिए, मेरा प्रेम चाहिए तुम्हें, और अब कुछ नहीं चाहिए। ना तुम्हें किसी से प्रेम है, ना तुम्हें किसी से शिकायत है। तुम्हें यही लगता है कि माता जो जैसा भी है बस मुझसे दूर रहे, मेरे जीवन से दूर रहे, अब और मेरे जीवन में ये लोग कलेश ना पैदा करें। इस बात से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभावित भी होते हैं, जो सच में दिल से तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, तुम्हारे पीठ पीछे भी, कि कितना साहसी व्यक्ति है ये, कितना कुछ देखा इसने, फिर भी आज दिन रात मेहनत कर रहा है, फिर से दोबारा खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। पर जब वो लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं तो उस व्यक्ति को बहुत दिक्कत होती है। उसे ये लगता है कि ऐसा भी क्या खास कर रहा है ये सब कुछ तो मैं भी कर सकता हूँ। तो सब इसी की प्रशंसा क्यों करते हैं? जब दुनिया ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तब तुमने मेरा हाथ पकड़ा मेरे बच्चे, तब तुम अध्यात्म के रास्ते पर चलने लगे, क्योंकि तब तुम्हें जीवन का सत्य समझ में आया कि अगर सच्चाई कहीं है, किसी रिश्ते में है, तो वो सिर्फ मेरी और मेरी माता के रिश्ते में है। और इस दुनिया में कोई सच्चा नहीं है, कोई अपना सगा नहीं है। सब स्वार्थ के हिसाब से रहते हैं और जब मतलब पूरा हो जाता है तो आप किस परिस्थिति में हो, आप कितना टूटे हुए हो, आप कितना रो रहे हो, यहाँ तक कि आप मर रहे हो या जी रहे हो, इससे भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे तुमने अपना रिश्ता मुझसे बहुत मजबूत बना लिया कि कोई भी परिस्थिति हो जाए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ सकती। पर उस व्यक्ति को अब उस बात से बहुत ईर्ष्या होने लगी है और तुम्हें देखकर वो भी अध्यात्म के रास्ते पर चलने लगा है। अब वो भी ऐसा दिखाता है कि कितना पूजा पाठ करता है वो और कितना बड़ा भक्त है मेरा। ना जाने कितने वर्षों से और कितने जन्मों से मेरी भक्ति कर रहा है वो। पर ये सब कुछ तुम्हें बर्बाद करने के लिए कर रहा है वो। यहाँ तक कि वो मेरे दर पर आकर भी तुम्हारी बर्बादी की प्रार्थना करता है। और यही फ़र्क है तुम में और उसमें। तुम मुझसे प्रेम करते हो, तुम मेरा साथ चाहते हो, तुम मेरा आशीर्वाद पाना चाहते हो। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए सबसे ऊपर है। तुम्हें दुनिया की खुशी ना मिले, तुम फिर भी खुश रहते हो ये सोचकर कि मेरी माता मेरे साथ है। लाख ग्रहों ने तुम्हें परेशान किया हो, शनि ने, राहु ने, केतु ने, सब तुम्हारे पीछे पड़ गए हो, फिर भी तुम हंसते थे कि माता तो मेरे साथ है। वहीं दूसरी ओर वो व्यक्ति हर पल बस तुम्हें बर्बाद करने के षड्यंत्र रचता है। उसको मेरी श्रद्धा से, मेरे प्रेम से कोई मतलब नहीं है मेरे बच्चे। वो हर पूजा पाठ के बाद बस यही कहता है कि माता उसका साथ छोड़ दो, माता उसे बर्बाद कर दो, माता उसे समाज में बदनाम कर दो।
और इस नकारात्मकता के साथ उसे ऐसा लगता है कि वो मुझे पा लेगा, जो असंभव है किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो लाख वर्षों तक मेरी साधना कर ले। अगर उसके मन में नकारात्मकता है तो मैं उसे कभी नहीं मिलूंगी। और यही नकारात्मकता उसे पागल करती जा रही है मेरे बच्चे, क्योंकि उसका दिमाग इतना हिल चुका है कि वो तुम्हारे दर्द पर भी रोने लगा है। क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जब इसे तकलीफ होगी तो लोग इसके पास ज़्यादा जाएंगे, इसकी और प्रशंसा होगी। तो माता, आप उसे ख़त्म ही कर दो, उसे तकलीफ सुख दुख कुछ मत दो। उसकी मानसिक स्थिति खराब होती जा रही है मेरे बच्चे, क्योंकि उसे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है वो कब क्या सोच रहा है और क्या बोल रहा है। वो बुद्धिहीन व्यक्ति की तरह काम करने लगा है वो, जिसको 24 घंटे बस तुम्हारी बर्बादी नज़र आती है। और फिर भी वो तुम्हारे सामने ऐसा दिखावा करता है कि वो तुम्हें कितना पसंद करता है, क्योंकि हकीकत तो यही है कि वो तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रभावित है। तुम्हें जो भी सफलता मिलती है, तुम्हारे अंदर जितनी भी हिम्मत है, उसे यही लगता है कि इसकी भक्ति ही है इसके साथ, इसकी माँ ही है इसके साथ जो ये हंस रहा है। और मैं इसकी माँ को इससे दूर कर दूंगा, मैं इससे दुगनी भक्ति करूँगा। पर ये तो कभी संभव ही नहीं है। तुमने जो रिश्ता मेरे साथ बनाया है वो तो कभी टूट ही नहीं सकता मेरे बच्चे। वो मैं खुद चाह कर भी तुमसे नहीं तोड़ सकती हूँ, तो किसी और की औकात क्या है जो वो तुम्हें मुझसे दूर ले जाए। क्योंकि अब तो मेरा वास ही तुम्हारे भीतर है। मैं किसी मंदिर में नहीं रहती, किसी मूर्ति में नहीं रहती, मैं तो तुम्हारे भीतर रहने लगी हूँ, तुम्हारे मन में रहने लगी हूँ। तो ये तो असंभव है कि कोई तुम्हें बर्बाद कर सके और तुम्हारा बुरा सोचकर मेरे बारे में अच्छा सोच रहा हो। ये तो असंभव है कि कोई व्यक्ति मेरी बहुत साधना कर रहा हो, बहुत पूजा पाठ कर रहा हो और वो तुम्हारा बुरा सोचकर सफल हो जाए। क्योंकि मैं खुश तभी होंगी जब मेरा बच्चा खुश होगा। जब आप उसके साथ अच्छा करोगे तभी आप मुझे खुश कर पाओगे। पर यह बात उस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रही है। पर वक्त उसे भी उसके कर्मों का फल देगा मेरे बच्चे, जैसे तुम्हारे अनेक शत्रुओं को दिया है। जब उनके सामने असलियत आई है, जब उनको उनके कर्मों का फल मिलने लगा है, तो जब वो मेरे दर पर आकर गिड़गिड़ाते थे, मुझसे माफ़ी की भीख मांगते थे, वही हर्ष इसका भी होने वाला है। पर तुम उससे दूर रहो, क्योंकि शायद तुम कभी उस पर शक नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हारा बहुत बड़ा शुभचिंतक है और वो भी तो मेरी माता की ही भक्ति करता है। तुम उससे लड़ो मत, उससे कुछ बोलो मत, बस उससे सतर्क रहो मेरे बच्चे, उससे दूरी बना कर रखो। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके इस पागलपन का अंत मैं बहुत जल्द ही करूँगी। जो उसके दिमाग पर ये जुनून सवार हो गया है तुम्हें बर्बाद करने का, तुम्हें मुझसे दूर करने का, उसको अब तुम्हारी असलियत दिखेगी कि वो बहुत गलत इंसान से बैर ले रहा है। बहुत गलत इंसान को बर्बाद करने का विचार कर लिया उसने। और तुम्हारी असलियत जानने के बाद वो सच में तुमसे प्रेरणा लेने लगेगा, सच में तुमसे माफ़ी मांगेगा और तुमसे कहेगा कि मुझे भी माता की थोड़ी सच्ची भक्ति सिखा दो, मुझे उनसे सच्चा प्रेम करना सिखा दो। वो अब तक जो नाटक कर रहा था, अब उस नाटक को मैं सच में परिवर्तित कर दूंगी। जब वो तुम्हारा दीवाना बन के घूमेगा और वो खुद जाकर अब लोगों से प्रशंसा करेगा कि इनके जैसा व्यक्ति तो है ही नहीं कहीं दुनिया में, इसके भीतर एक अद्भुत शक्ति है जो सबका कल्याण करने के लिए आई है। उसने बहुत दिखावा किया तुम्हारे सामने, इस जग के सामने, कि उसने तुम्हारे लिए ना जाने कितने त्याग किए हैं। बहुत उल्टी सीधी बातें भी फैलाई हैं उसने तुम्हारे लिए। पर तुम परेशान मत हो मेरे बच्चे, अब तुम अपनी माता का खेल देखोगे। अब वो सच में तुम्हारे बारे में बातें फैलाएगा और अब वो सच में तुम्हारे लिए हर त्याग करने को तैयार हो जाएगा। तुम जो कुछ भी बोलोगे उससे वो सब कुछ न्यौछावर कर देगा वो तुम्हारे ऊपर, क्योंकि अब वो तुम्हारे भीतर मुझे देखने वाला है और अब वो मेरा प्रकोप देखने वाला है। अब वो सच में लोगों से जाकर तुम्हारी वाहवाही करेगा
और अपनी की गलती की, तुम्हारे बारे में उसने जो जो बातें फैलाई हैं, एक एक व्यक्ति के सामने जाकर हाथ जोड़कर वो सबसे माफ़ी मांगेगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलत इंसान के बारे में गलत शब्द बोल दिए, मुझे तो मुक्ति भी नहीं मिलेगी, पता नहीं मेरा उद्धार कैसे होगा। अब आप सब मुझे माफ़ कर दो ताकि माता भी मुझे माफ़ कर पाएँ। तो उसने जो खेल खेला था, उसने जो षड्यंत्र रचा था, उस षड्यंत्र को सच करने वाली हूँ मैं उसके लिए। उस नकारात्मकता का असर उस पर बहुत तेज़ी से और बहुत जल्द होने वाला है मेरे बच्चे। तुम बस देखते जाओ और धैर्य रखो, आराम से बैठकर बस अपनी माता का खेल देखो तुम। ओम नमः शिवाय।